दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इसे अमेजिंग बनाने में कहीं प्रकृति का योगदान है तो कहीं इंसानों का भी बहुत विशाल योगदान है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी जगहें भी हैं जो हमारी सोच से भी ज्यादा सुंदर है और उनसे जुड़ा इतिहास उससे भी ज्यादा सुंदर है। और इन्हीं जगहों में से एक है साउथ अमेरिका, जो बहुत ही इनक्रेडिबल जगह है। आप माने या ना माने, साउथ अमेरिका में ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनमें से कुछ तो आपका मन देखते ही मोलेंगी, तो कुछ आपको कई सारी बातें सोचने को मजबूर कर देगी, और इसमें कई जगह तो पूरी तरह रहस्यमय है जिनके रहस्य को सुलझाना लगभग नामुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ अमेरिका में की गई दुनिया की सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप सच में शॉक हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, कुएवा दे लास मनोज। दोस्तों आपने कई सारी रॉक पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन कुएवा दे लास मनोज स्पेनिश के लिए हाथों की गुफा नाम की एक गुफा है। आपको बता दें कि सांता क्रूज यानी अर्जेंटीना के प्रांत में स्थित गुफाओं की एक श्रृंखला है जो पेरिटो मोरेनो शहर के दक्षिण में 163 किलोमीटर यानी 101 मील है। ये अपनी दीवारों पर हाथों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आप जान लें कि गुफा में यह कला 13,000 से 9,000 साल पहले की है, जो इसे पूरा पाषाण युग के दौरान दक्षिण अमेरिकी इतिहास के पुरातन काल में डालती है, जिससे ये पता चलता है कि ये कला लिएस्टोसन और प्रारंभिक होलोसिन अवधियों के दौरान की मौजूद है। गुफा में लोगों की कई अलग अलग युगों ने कब्जा कर राज किया, और आप ये भी जान ले कि शुरुआती कलाकृतियां कार्बन डेटिंग की मदद से दिनांकित की गई थी। इस स्थल को पहली बार 1881 ईस्वी में खोजा गया था और ये बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 9, मिस्टीरियस टॉपिक। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है। आप जरा इस इमेज को देखिए जिसमें एक इंसान की मम्मी नजर आ रही है और उसके 2 सींग निकले हुए हैं, और ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही तस्वीर है। लोगों का दावा है कि ये मम्मी एक ह्यूमन गोट मम्मी है जिसे साउथ अमेरिका में खोजा गया है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का पता चला तो उन्होंने बताया कि ये मम्मी एक असली मम्मी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस मम्मी पर आपको जो 2 सींग नजर आ रहे हैं वो उस पर ममीफिकेशन के दौरान आर्टिफिशियली लगाए गए थे। लेकिन आखिर मरने के बाद इन हॉर्न्स को इंसान के ऊपर लगाने का क्या मकसद था, इस बात से आज भी पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनजान है, और शायद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका पता आने वाले समय में भी नहीं कर पाएगा। पर आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, एस्कोबार्स हिप्पोज। साउथ अमेरिका के एक देश कोलंबिया में एक वक्त बहुत ही कुख्यात ड्रग माफिया हुआ करता था। उसका नाम था पैब्लो एस्कोबार, जो बहुत खतरनाक और बहुत पैसे वाला था। यह इतना खतरनाक था कि इसके ऊपर अब तक फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं, जो कोई आम बात नहीं है। खैर, उसको तो अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने कोलंबिया के सेना के साथ मिलकर 1993 में मार डाला था। लेकिन उसके हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े अब भी कोलंबिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आपको लगेगा कि ड्रग माफिया के पास दरियाई घोड़े कहां से आए, तो आप जान लें कि दरअसल पाब्लो एस्कोबार जानवरों का इतना शौकीन था कि उसने अपने लिए एक खास चिड़ियाघर बनवाया था, जिसमें विशेष रूप से उन जानवरों को रखा गया था जो कोलंबिया में पाए ही नहीं जाते थे। इसमें पाब्लो एस्कोबार ने अपने जमाने में 4 दरियाई घोड़े लाकर रखे थे, जो उसके मरने के बाद आजाद हो गए, और अब इनकी संख्या और पहुंच इतनी ज्यादा हो गई है कि वैज्ञानिक इनकी संख्या को सीमित करने का सुझाव दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से इन दरियाई घोड़ों को कम किया जा सके, जो सच में एक विचित्र बात है। नंबर 7, यूएफओ लैंडिंग स्ट्रिप। साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना के साल्टा प्रोविंस में मौजूद वीराने रेगिस्तान में ये यूएफओ लैंडिंग स्ट्रिप मौजूद है। ये जगह पिछले 15 सालों से एक रहस्य के घेरे में है। इसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस शख्स ने इसे बनाया था वो अर्जेंटीना का नहीं था, और उसने दावा किया है कि दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर आने वाले हैं, जिसके लिए इस जगह को तैयार किया गया है। उसने ये भी बताया था कि उनकी उड़न तश्तरी की लैंडिंग के लिए ही उसने ये सितारे के आकार की चीज बनाई है। मगर वो शख्स कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता। यही नहीं, इसे बनाने के बाद वो कहां चला गया, इसकी खबर भी आज तक किसी को नहीं है। ये भूरे और सफेद रंग के खास पत्थरों से बनी इस सितारा नुमा चीज का डायमीटर 48 मीटर है। वैसे तो उस व्यक्ति ने एक ये भी दावा किया था कि करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़न तश्तरी आई भी थी, लेकिन लैंडिंग पैड ना मिलने के कारण वो उतरी नहीं थी। ये वाकई सुनने में बहुत अजीब है। नंबर 6, ग्लेशियर रिपब्लिक। आपको बता दें कि ग्लेशियर रिपब्लिक एक काल्पनिक माइक्रोनेशन है जिसे 5 मार्च 2014 को चिली में ग्रीन पीस द्वारा ग्लेशियर पर या उसके पास खनन निगमों के निर्माण और इसे नुकसान पहुंचाने के विरोध में एक विज्ञापन जागरूकता अभियान के रूप में बनाया गया था। कार्यकर्ताओं के अनुसार चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं के बीच कानूनों में खामियों और ग्लेशियरों के संबंध में
नियमों में एक कानूनी शून्यता ने उन्हें कानूनी रूप से गणतंत्र बनाने की अनुमति दी थी, क्योंकि चिली में साउथ अमेरिका के 82% ग्लेशियर हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, जो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ग्लेशियर रिपब्लिक एक बहुत अच्छा माइक्रोनेशन है। नंबर 5, बेलो हॉरिजॉन्ट। बेलो हॉरिजॉन्ट पीनट स्ट्रीट ब्राजील के बेलो हॉरिजॉन्ट शहर में आती है। ये स्ट्रीट कोई साधारण स्ट्रीट नहीं है, बल्कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। अब अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर आप इस स्ट्रीट में किसी गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो गाड़ी अपने आप धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल देती है और काफी तेज गति भी पकड़ लेती है। इसलिए वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपनी अपनी कार्स को इमरजेंसी ब्रेक के साथ उस स्ट्रीट पर टिकाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाड़ी अपने आप ऊंचाई की ओर कैसे चल सकती है, तो आपको बता दें कि पहले इसके बारे में लोगों का मानना था कि ये स्ट्रीट हॉन्टेड है या फिर किसी एलियन के अंडर में आती है और इन कार्स को अपने तरीके से कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया, वैसे वैसे लोगों के मन में ये वहम निकल गया कि ये स्ट्रीट हॉन्टेड या अंडर एलियन है। और उसके बाद उन्हें पता लगा कि गाड़ियों का ऊपर की ओर अपने आप जाना वहाँ मौजूद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और तब से इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहाँ हजारों लोग रोज आते हैं। नंबर 4, मिस्टीरियस सार्कोफेगी। दोस्तों, हर संस्कृति में मृत शरीर को दफनाने के लिए तरीकों में थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन पेरू में चट्टानों के बीच स्थित कुछ सार्कोफेगस ऐसे हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप जान लें कि इनको सुरक्षित रखने वाले कॉफिन्स पर अजीब इंसानी चेहरे बने हुए हैं और इन्हें वर्टिकली रखा गया है, पर ये बने हुए चेहरे ऐसे मालूम होते हैं जैसे ये अपने पड़ोसियों पर नजर रख रहे हों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माकू पिच्चू ऑफ द नॉर्म, कोयलाप और वॉल्ड सेटलमेंट्स एक अजीबोगरीब कल्चर ने बनाया था, और आज हम उस कल्चर को ही चाशापेओस कल्चर कहते हैं। इसके साथ ही इन्हें क्लाउड पीपल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 6th सेंचुरी में अपने सेटलमेंट्स के साथ साथ अन्य बिल्डिंग्स को भी बनाना शुरू किया था। और इनकी संस्कृति की सबसे अजीब चीज वो पहाड़ों पर रखे सार्कोफेगस ही है, जिस पर कई अजीब चित्र बने हुए हैं, लेकिन उन चित्रों का मतलब साफ तौर पर आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। नंबर 3, फ्लोटिंग आइलैंड्स। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका में पानी में तैरती बस्तियां बसाई जा रही हैं। ये जगह समुद्र तल से 12,500 फीट ऊंचाई पर है। इस झील में 70 आइलैंड हैं, जिन पर करीब 4,000 लोग रहते हैं। ये द्वीप इंसानों के बनाए हुए हैं और सभी तैरते हैं। द्वीपों की इन्हीं खासियत के कारण यहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है। पेरू और बोलिविया के लोगों ने झील में छोटे छोटे नए आइलैंड बनाने शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड लैंडफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक झील में बढ़ रही बसावट आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि आबादी बढ़ने से प्रदूषण फैलेगा और झील को नुकसान होगा। इन द्वीपों का बेस टोटोरा रीड्स की मोटी चादर पर बना है। इन पर घर भी हल्की लकड़ी और टोटोरा रीड्स के बने हैं। इसके चलते ये तैरते रहते हैं। टोटोरा रीड्स जलीय इलाकों में पाई जाने वाली लकड़ी होती है और कुछ मछुआरे इसकी नाव भी बनाते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। नंबर 2, नाज़का लाइन्स। साउथ अमेरिका के देश पेरू के रेगिस्तान में 2200 साल पुरानी बिल्ली की आकृति वाली विशाल रेखा चित्र की पहेली को सुलझा लिया गया है। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी इस बिल्ली जैसी आकृति की लंबाई लगभग 121 फुट है और इसे सदियों से संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि नाज़का लाइन्स को पुरातत्वविद और यूएफओ हंटर्स अपने लिए एक जन्नत मानते हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि यहाँ एलियन अपने यूएफओ के साथ धरती पर उतरते थे और ये रहस्यमय संरचना उन्होंने ही बनाई थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद बताया है कि ये पेरू की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था की एक जटिल प्रणाली है, जो मौसम के गर्म होने के साथ दिखाई देने लगी है। इन्हें अब तक एलियन से संबंधित बताया जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को साफ कर दिया कि ये एक इरिगेशन सिस्टम से कुछ ज्यादा नहीं है। नंबर 1, सोलर रेस्टोरेंट्स। आज दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी बनावट या किसी विशेष कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट चिली के विलासिका में स्थित है, जो बाकी सभी से हटकर है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग कर भोजन पकाया जाता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग इसके लिए विशेष तरह के सौर ऊर्जा ओवन का इस्तेमाल करते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम रेस्टोरेंट सोलर डेलिशियस डेल सोल है। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ के लोगों को इस रेस्टोरेंट के लिए $10,000 की राशि प्रदान कराई थी। शुरुआत में इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दर्जन यानी 24 लोगों का खाना बन पाता था, लेकिन अब इसमें एक बार में 124 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। ये सब लकड़ी बचाने के लिए किया गया था, जो आज सारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।